RACMCQ प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत में प्रोजेक्ट चीता को लागू करने के लिए कौन से संगठन उत्तरदायी हैं? विकल्प ए NTCA और WII, विकल्प बी NHAI और मिनिस्ट्री ऑफ EFCC, विकल्प सी WCCB और NTCA, विकल्प डी CZA और IUCN। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। प्रोजेक्ट चीता को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान WII द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, PMGKAY सभी नागरिकों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करती है, चाहे उनकी आय श्रेणी कुछ भी हो। दूसरा, इस योजना को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को पहली बार 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था और इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। PMGKAY केवल MFSA लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करती है, सभी नागरिकों को नहीं, और यह सब्सिडी वाली नहीं बल्कि निःशुल्क है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसे कृषि मंत्रालय नहीं बल्कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा लागू किया जाता है, तब कथन दो सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, विकल्प बी विश्व बैंक, विकल्प सी भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी भारत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का एक वार्षिक प्रकाशन है। यह OECD सदस्य देशों और चयनित गैर सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय प्रवास प्रवाह और नीतियों के रुझानों का विश्लेषण करता है। रिपोर्ट में प्रवासियों के श्रम बाजार एकीकरण और प्रवासन के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को भी शामिल किया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सिक्किम के उत्तर में स्थित है। दूसरा, यह हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने हाल ही में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अपनी नवीनतम वैश्विक समीक्षा में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा दिया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के उत्तर में स्थित है, अतः कथन एक सही है। यह कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। KBR भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है, अतः कथन दो सही है। इसमें मैदानों, घाटियों, झीलों, ग्लेशियरों और प्राचीन जंगलों से ढके शानदार बर्फ से ढके पहाड़ों की एक अनूठी विविधता है। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? विकल्प ए स्वच्छ भारत अभियान, विकल्प बी वंदे मातरम 150 वर्ष स्मरणोत्सव, विकल्प सी आत्मनिर्भर भारत अभियान, या विकल्प डी जल जीवन मिशन। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी वंदे मातरम 150 वर्ष स्मरण उत्सव। भारत के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले वर्ष भर के स्मरण उत्सव का उद्घाटन किए। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत और बंगाली के मिश्रण में रचित वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। यह पहली बार 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में यदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा रचित धुन के साथ आया था। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति का प्रतीक बन गया, अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा US जीनियस एक्ट किससे संबंधित है? विकल्प ए अमेरिका में कुशल श्रमिकों के लिए H1B वीजा जारी करने का नियमन करना, विकल्प बी अमेरिका में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन प्रदान करना, विकल्प सी अमेरिका में स्टेबल कॉइन के लिए संघीय नियामक ढांचा स्थापित करना, या विकल्प डी वर्ष 2030 तक मंगल ग्रह पर मानव भेजने से। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।